हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ज़ूलॉजी के डोज का क्लास 12th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जिसके करने वाले हैं हम लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर हम लोग ये चैप्टर को देखते हैं तो काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर ये माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से पर्टिकुलरली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों ने PYQ वाले सेशंस मेरे अटेंड करे हो या खुद भी PYQ सॉल्व करे हो, तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये वाला चैप्टर का असर्शन रीजन करने वाले हैं। कल हम लोग इसका स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय मोहम्मद सरीम, हाय शर्वरी, हाय शिनचैन, हाय कार्तिकेय, स्वस्ति, सुदीक्षा, हर्ष, बाय बाबा, शंखादीप, चैतन्या, फरीद, विशाल। गुड इवनिंग बेटा। फटाफट से आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। एंड सैटरडे आप लोग की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ सॉरी, क्योंकि आप लोग आई नो वेट करते हो क्लास का। बट आज हमारी क्लास है ऑन टाइम स्टार्ट हो रही है एंड आगे से कोशिश करूँगी जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो, आपकी क्लास का टाइम चेंज ना हो या फिर क्लास आपकी बदली ना जाए, जो भी है ऐसा कुछ ना हो, है ना। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हो और चैट बॉक्स में लिखते हो आज फिर मैम लेट हो गई, क्लास नहीं हुई, तो उसके लिए सॉरी। बट क्लास सच में मैं आज भी आपको बोल रही हूँ, आज एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी और जब मेरी एनर्जी लो रहती है तुम लोग की अपने आप लो हो जाती है, तो अपने आप अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है। ठीक है, तो बेटा जी प्लीज आप लोग को बोलूंगी तो आज अपनी एनर्जी बनाए रखिएगा। ठीक है। हाय डोमिनिक सोलंकी, हाय मौसम प्रवीण, हाय बच्चे, गुड इवनिंग। नो इट वॉज नॉट एक्सक्यूज, आई नो बहुत ज़्यादा क्या था, चलो छोड़ो, उस पर हम नहीं जानते हैं। हाय हसन, थैंक यू सो मच। एंड कल मेरे से एक बच्चा मिला था जिसने मेरे PYQ वाले सेशंस, एंड आई डोंट नो आप लोग कितनी दूर रहते हो दिल्ली से कि आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज लेक्चर, है ना। हम लोग क्लास 12th का ज़ूलॉजी का डोज वाला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई वांट यू ऑल टू पुट बहुत सारे थम्स अप्स आप लोग भेज दो चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, गुड इवनिंग अर्फू, हाय। हाँ नहीं शंकादीप, चलिए फटाफट से बेटा, गुड इवनिंग सुमित दास, फटाफट से आप लोग को क्या करना है, बहुत सारे थम्स अप भेज देने हैं चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सके। क्योंकि आज 8 बजे से आपकी केमिस्ट्री की मैराथन है, तो मुझे एनी हाउ 8 बजे क्लास खत्म करनी है, और 8 बजे तक आज हम लोग प्रेशर में बहुत सारे असर्शन रीजन सॉल्व करने वाले हैं कि 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो 1 घंटे को यूटिलाइज करना है। गुड इवनिंग समर्थ, राजन्या, हाय सुदीक्षा, हाय संघर्षी। चलिए स्टार्ट करें क्या अपन लोग, बताइए स्टार्ट करेंगे अपन लोग, बताइए जल्दी 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 फटाफट से, लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, चलिए। बेटा जी आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सिली मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। आप लोगों को सिली मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ढंग से स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद आंसर करना है। बिना ढंग से स्टेटमेंट पढ़े सिर्फ पोल के चक्कर में आप लोगों को आंसर नहीं करना है। एंड आई होप आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। पढ़ ली? हाँ जी, हाँ जी। डोमिनिक सोलंकी जी आंसर करिए फटाफट से, जल्दी से। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, जल्दी 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 फटाफट से बेटा। क्या बात है, क्या बात है, ABC, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। इतने सारे आंसर मैं जब देखती हूँ ना, मैं खुद ऐसे सोचने लगती हूँ कि क्या पढ़ के आए हो यार तुम लोग, क्या रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का, है कैसा कैसा रिवीजन चल रहा है भाई, बताइए ऐसा कैसा रिवीजन चल रहा है, बताइए।
चलिए पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दैट दी एपिडिडाइमिस, क्या है स्टेटमेंट कि जो हमारा जो एपिडिडाइमिस है वो वास डेफरेंस के पास जाता है। एपिडिडाइमिस के बाद हमारा क्या आ रहा था, वास डेफरेंस आ रहा था, और फिर वो असेंड करता है टुवर्ड्स एब्डोमेन और लूप करता है ओवर यूरिनरी ब्लैडर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 27 की स्टेटमेंट है कि एपिडिडाइमिस के बाद वास डेफरेंस आता है, फिर वो एब्डोमेन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि अब तक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में थी, फिर एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर को लूप करता है और फिर आपका यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू यूरेथ्रल मीटर्स। यूरेथ्रल मीटर्स क्या है बेटा जी, कोई बताएगा? यूरेथ्रल मीटर्स को अगर बहुत इजी शब्दों में कोई मुझे बताना चाहे तो क्या है यूरेथ्रल मीटर्स? क्या बात है सुदीक्षा, वेरी गुड। हाँ जल्दी बताइए बेटा। हाय लुबना, जल्दी बताइए फटाफट से, यूरेथ्रल मीटर्स क्या है? बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। आंसर इज क्लियर, एग्जैक्टली। यूरेथ्रल मीटर्स क्या है सुप्रिया? बिल्कुल सही, इट इज एन एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, क्या है बेटा जी? एक्सटर्नल ओपनिंग है और आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, तो शगील, हर्षिता, सुप्रिया, स्वस्ति, शिंचान, शक्ति, विशाल, समर, राजन्या, अर्फू, सुदीक्षा, डॉक्टर अजरा, समर्थ, डोमिनिक, सोलंकी, तौसिफ, दीपिका, शीतल, श्रवण, शर्वरी और सूरज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय अनम शेख, राजन्या, मेरी तबीयत सही में बहुत ख़राब थी इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट यू, और मैंने आपसे ही नहीं एक दो बच्चों के और मेल आ रखे थे, मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई हूँ। कल भी मीटअप में मुझे पता है कि कैसे गए थे हम लोग, तो आज आपसे कॉन्टैक्ट या कल आपसे कॉन्टैक्ट पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आप लोग इस पे फोकस करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करने पे फोकस करिए बेटा जी, फटाफट से बेटा, फटाफट से। और सेशन लाइक कर दो यार, मतलब गाना सुनना था तुम लोगों को, और गाने के बाद तुम लोगों ने मेरी इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ पे तुम लोगों ने मुझे नज़र लगा दी है और फिर मैं बीमार हो गई हूँ, है ना, और अब तुम लोग सेशन लाइक नहीं कर रहे हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या बिहेवियर है ये बताइए, है? चलिए फटाफट से, ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लोब्स विच कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्वेलाई बोल रहे हैं। जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा जी? जिनको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं, एंड दैट इज ट्रू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा जी? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारे पास यही होता है, ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उस मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म नैरो एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। एक बात बताओ, क्या ये एम्पुला नैरो होता है? जल्दी बताइए। गुड इवनिंग अनु, क्या ये एम्पुला नैरो होता है बेटा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, क्या एम्पुला इज नैरो और नॉट? हाय श्रेया, हाँ जी, क्या ये एम्पुला नैरो होता है? जल्दी बताइए फटाफट से। नहीं होता है, क्या होता है? वाइडर होता है बेटा। तो ये जो बी वाले हैं, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका आंसर क्यों गलत है। नैरो नहीं, वाइडर होना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा जी? सी होगा। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? ये इसकी भी अपनी मर्जी है भाई, हो जाए यार, हो गया, चलो फाइनली। सूरज, शिंचान, सुप्रिया, शगील, हर्षिता, सौरभ, पांडे जी, शर्वरी, आफिया, डॉक्टर अजरा, विशाल, दीपिका, नीट एस्पिरेंट ओपी, स्वस्ति, मौसम, राजन, श्रवण, समर, बायो बाबा और लुबना ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। एग्जैक्टली बायो बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एम्पुला कहीं भी आएगा वो वाइडर ही होगा, है ना? हाँ, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं वहां पर भी एम्पुला वर्ड यूज होता है, अगर आपको याद हो तो, वो भी वाइडर है। ठीक है, चलिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। गुड इवनिंग दीपिका, आ गए हैं आप, क्या बात है। चलिए चलिए, बिल्कुल सुमित दास, बिल्कुल मिलेंगे।
बिल्कुल मिलेंगे यार, क्या बात है। चलिए फटाफट से आंसर करिए। चलिए 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 चलिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा जी। चलिए, पहली स्टेटमेंट असर्शन स्टेट, और इतने सारे आंसर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन के 4 आंसर मिल रहे हैं मुझे, इस पूरे मेरी जनता से एक क्वेश्चन के 4 आंसर कैसे मिल सकते हैं बेटा? एक बात बताओ, कैसे? लैग हो रहा है? लैग कहाँ हो रहा है बेटा? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आज लैग, यूजुअली नहीं तो दिख जाता है मेरे को स्क्रीन पे। ठीक है, हाय विपिन। चलिए बेटा, चलिए एक बार देख लेते हैं। LH हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। पहला क्वेश्चन, क्या आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आके सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है? हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, क्या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आके सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है बेटा? नहीं करता है। सर्टोली सेल्स पे आके सबसे पहले तो कौन एक्ट करेगा? FSH एक्ट करेगा। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाके बेटा जी लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, और ये लेडिक सेल्स आगे जाके एंड्रोजन, फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये काम कर रही है? नहीं कर रही है। पिछला ही चैप्टर हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, नहीं कर रही है। नको नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कौन करती है बेटा जी? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी करती है। ठीक है, तो अपना आंसर डी होगा, क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब बताइए, ये तुम लोगों का इतने जो अलग अलग आंसर आए हैं, ये क्यों आए हैं? कोई एक रीजन दे सकता है मुझे? इतना इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन बेटा, कैसे गलत हो सकता है बेटा? इसमें तो 100% बच्चों का डी आंसर आना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब हद करते हो यार तुम लोग। हर्षिता, बायो बाबा, सुदीक्षा, राजन, नीतीश, श्रवण, शिबू, श्रेया, इमाम, राबी, अनम और पवनीत ही है, ये 12 बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए। आज हम लोग को थोड़ा फास्ट रहने का है, क्योंकि आपकी 8 बजे आपका केमिस्ट्री का सेशन है, और 8 बजे तक मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आप लोग के सामने। हाँ, गलत हो गया ना, डोमिनिक सोलंकी। चलिए फटाफट से, यस आफिया यू आर विजिबल बेटा। आज सॉन्ग नहीं सुना पाऊंगी बेटा, एक तो मैं बीमार हूँ, तुम मेरे से सॉन्ग सुन लो। पहले ही तुम लोगों ने मुझे नजर लगा दी है, तुम और नजर लगा दोगे यार। फिर मम्मी मेरे को डांट रही थी। ऐसे मत करो मेरे साथ। चलो आंसर करो फटाफट से आंसर करिए। ओके 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 ओके, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड आंसर फ्रॉम यू। अच्छा आंसर चाहिए मेरे को यहाँ पर प्लीज, है ना? चलिए, पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही बात है। ओव्यूलेशन कब होती है? ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपकी ओव्यूलेशन होती है। कब होती है बेटा जी? ओव्यूलेशन होती है जब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका LH सर्ज आता है। ठीक है, LH सर्ज आता है, इसलिए 14th डे पर बेटा जी ओव्यूलेशन हो जाती है ना? यही तो कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, जल्दी बताइए। ओके डोमिनिक सोलंकी जी, बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी बेटा। हाँ, यही कहना चाह रहा है, बताइए। यही तो कहना चाह रहा है ना ये, और तो कुछ कहना नहीं चाह रहा है, ये बताइए फटाफट से। हाँ भाई, बोलो बोलो, यही कहना चाह रहा होगा, और तो कुछ कहना नहीं चाह रहा होगा ये, है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार ध्यान से। फीलिंग लो, क्या हो गया दीपिका? वाई आर यू फीलिंग लो? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बेटा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट LH सिक्रीशन
अटेन्स अ पीक लेवल ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। क्या बोल रही है कि जो LH सर्ज आता है वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। एक बात बताओ, क्या LH सर्ज ऑन दी 14th डे आएगा या 13th डे? 14 और 13 के अंदर प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, LH सर्ज 14th डे पे आता है या फिर 13th डे पे आता है? फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो। मतलब मेरे में एनर्जी कम है तो तुम भी एनर्जी कम रखोगे, है ना। समझ गई भाई मैं तुम लोगों को। जल्दी बताइए फटाफट से, बोलो बोलो, 14th डे पे आएगा या 13th डे पे आएगा? बोलो बोलो बोलो। विपिन कुमार 13 बोल रहे हैं, श्रेया भी 13 बोल रही है। किसकी बात मानी जाए बेटा? बताओ बताओ, किसकी बात मानूं मैं, किसकी बात मानूं मैं, बताओ। बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। 14th डे पे आएगा, 14th डे पे आएगा, 14th डे पे आएगा, है। हाँ हाँ मैम जी, बीच में आएगा। तू अलग चलता है भाई बायो बाबा, तू बिल्कुल अलग चल रहा है। 13th और 14th के बीच में आएगा। देखिए अगर 23rd डे पे आएगा, ये बिल्कुल शिनचैन जी जो है हमारे बिल्कुल अलग चल रहे हैं, है ना। देखिए LH सर्ज आपका 13th डे पे आता है, लेकिन ऑन दी 14th डे आपका पीक भी अटेन रहती है ना। आपका पीक भी अटेन रहती है, ये हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन LH सर्ज की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी, LH सर्ज की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो ये कब आएगा? 13 डे पे आता है, लेकिन इस 14 डे तक इसकी सिक्रीशन पीक पे रहती है और रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। हाय राजन्या, सुप्रिया, पवनीत, शगील, इमाम, हर्षिता, दीपिका, सौरभ, नीट एस्पिरेंट ओपी, विशाल, सूरज, सैफुल्ला, नूर, अनु पांडे, डॉक्टर अजरा, डोमिनिक सोलंकी, मौसम, प्रवीण, अरफू, श्रवण, समर और विपिन कुमार ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए। मैम क्लास के कारण, कोई बात नहीं उमेश यार, रिकॉर्डेड देख लो, बस देख लो, मैं ये बोलूंगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइव में आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके टाइम टू टाइम आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी लाइव क्लास हो रही है, तो अपनी लाइव क्लास मिस नहीं करनी है, बैकलॉग नहीं बनाना है। आप अपनी लाइव क्लास अटेंड करने के बाद ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलिए अनम शेख, कोई बात नहीं बेटा, यार पोल का तुम लोग को पता है, फिर भी ऐसे यार तुम लोग, चलिए परेशान होते हो, परेशान नहीं होते यार पोल से। 15 से 20 सेकंड में यार, 20 सेकंड में जिसके आंसर आ जाते हैं उसके आंसर काउंट कर लेता है ये, उससे उसके पहले उसके बाद में आंसर काउंट नहीं करता है ना। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तुम्हारे 2 आंसर क्यों आ रहे हैं तुम लोगों के, बी और सी? चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। बिल्कुल सही है। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो मेच्योर होते हैं और क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है बेटा जी, कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वो रीजनरेट करती है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन का कुछ लेना देना है, हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या फॉलिकुलर फेज में कुछ भी प्रोजेस्टेरॉन का लेना देना है? क्या फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। हाँ जल्दी बताइए फटाफट से बेटा, बताओ बताओ। हाँ बेटा, फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन आता ही नहीं है ना। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन बनता है ल्यूटियल फेज में, है ना। नहीं है तो आंसर ये आपका रीजन स्टेटमेंट गलत है। रीजन स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा।
अरे यार, एक ये पोल के अलग नाटक है, अलग चोचले है भाई इसके। हाँ चलो, राजन्या, सुप्रिया, डॉक्टर अजरा, सूरज, आफिया, समर, पवनीत, मौसम, सौरभ सिंह, राजन, इमाम, विशाल, लुबना, श्रेया और स्वस्ति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी। गुड इवनिंग आशु भंडारी जी। हाँ, गुड इवनिंग आशु भंडारी जी, फटाफट से आंसर करिएगा। आशु आंसर करो। हाय प्रबल, आंसर करिए। शिनचैन जी आंसर पे ध्यान होगा या नहीं होगा? हाँ, सुदीक्षा बोल रही है पोल नाटक मत कर, पोल नाटक मत कर, सुदीक्षा की बात मानो, फटाफट से आंसर करो। चलिए 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 चलिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए बेटा। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes necessary for spermatogenesis. बताइए, बोलो बोलो। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जो टेस्टिस होती है, इट इज सिचुएटेड इन दी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड होती है, एक पाउच में सिचुएटेड होती है और उस पाउच को क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्क्रोटम है बेटा जी, वो क्या करता है? क्यों वहां पर टेस्टिस सिचुएटेड है? क्योंकि बेटा जी वो मेंटेन कर रहा है कम टेम्परेचर जो कि टेस्टिस को जरूरी होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। कितना कम टेम्परेचर? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से जल्दी बताइए, फटाफट से बेटा। हाँ मैम, आपके लेक्चर में कभी भी बोर क्यों नहीं होते हैं? मैं बोर होने ही नहीं देती यार बहुत टैलेंट है मेरे पास, है ना, मैं बोर होने ही नहीं देती। हाय शनाया, नमित शनाया है, शनाया ही नमित है। ठीक है, इसको देख के मुझे यही याद आता है। गुड इवनिंग नाफिया। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली, है ना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर क्या होगा? ए होगा। इसलिए बाहर है क्योंकि उसको मेंटेन करना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर, इसलिए आंसर ए होगा। ये पोल, हाय पोल प्लीज। हाँ, विशाल, लुबना, समर, शर्वरी, सुभाष, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, सूरज पांडे जी, अरफूस, शकीर रजा, शाकिर रजा, डॉक्टर अजरा, निशा, पवनीत, आशु, इन्फर्नस, सृष्टि, सौरभ, शकील, प्रबल और मौसम प्रवीण ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिएगा बेटा, फटाफट से। टैलेंट की तो कमी नहीं है ना मुझ में ना मेरे बच्चों में, है ना, बहुत टैलेंट है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को बोर ही नहीं होने देते। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से आंसर करिए बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से बेटा। कोई बात नहीं सुमित दास, गलती होती रहती है। गाजर का हलवा खा लो। अब मैं घर जाऊंगी तब मम्मी से बोलूंगी, मम्मी बनवाएंगी, फिर मैं गाजर का हलवा खाऊंगी और तुम लोग को चिढ़ाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, चिढ़ा लो बेटा, चिढ़ा लो तुम लोग जल्दी। ओहो, इतने सारे अलग अलग आंसर, ए बी सी, ए बी और डी, सी रह गया है बेटा, सी भी कर दो कोई आंसर, अपने आप कर दो भाई आंसर, ए अपने आप सी कर दो बेटा। हाँ चलिए, क्या बोल रहा है? दैट प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिमेन्स हाई ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, बिल्कुल सही बात है। गेस्टेशन पीरियड में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड में बेटा जी जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होते हैं वो हाई होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। और इसी वजह से क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या कहते हैं, हाई रहते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, और हाँ इसी वजह से बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एक मिनट, बिकॉज तो नहीं लग रहा है यहां पर बिल्कुल भी। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिमेन्स हाई ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, बिल्कुल हाई रहते हैं, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल आंसर ए होगा। 70% वाले बच्चों जो तुमने बी करा है, क्यों करा है बी? प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्यों हाई रहते हैं? क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है, इसलिए आंसर ए होगा। तुम लोगों ने बी क्यों करा है बेटा? बताइए बताइए बताइए, क्यों, वाई?
क्यों भैया? भाई गेस्टेशन पीरियड में लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इसलिए हाई रहता है क्योंकि उसे मेंटेन करना है एंडोमेट्रियम को। अगर एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं करना होता तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी हाई नहीं होते। ठीक है, आंसर ए होगा, ए होगा, ए। नहीं साक्षी, क्लास है, एक दो दिन हो जाता है। हाँ ठीक है, आंसर ए होगा बेटा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल गेस्टेशन पीरियड के अंदर हाई होते हैं क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। तो साक्षी, सुदीक्षा, इमाम, प्रबल, शिनचैन, अनम, राबी, आफिया और आर्यन ने सही आंसर दिया है, क्योंकि बिकॉज लगा के देखिए, बी होगा, बी होगा, बी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए, बिकॉज लगा के तो देखिए। हाँ अच्छा ठीक है बायो बाबा, समझ गए हम लोग। चलिए चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग एक्सेट्रा। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइएगा बेटा, फटाफट से आंसर बताइएगा, क्या होगा आंसर बेटा। हाँ चलिए देखते हैं। असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, हाइमन के ऊपर किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वर्जिनिटी क्या कहते हैं, हाइमन पे डिपेंड नहीं कर रही है, और प्लस हाइमन कैन बी ब्रोकन, है ना, किसी इंजरी से ब्रोकन हो सकता है, किसी वजाइनल टैम्पन यूज किया जाता है आजकल बाय दी फीमेल्स, तो उससे भी ब्रेक डाउन हो सकता है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। तो राजन, राजन्या, सुदीक्षा, इमाम, शिनचैन, सुभाष, डॉक्टर अजरा, आफिया, श्रेया, लुबना नीट एस्पिरेंट ओपी, आशु भंडारी, डोमिनिक सोलंकी, विशाल, शगील, सुप्रिया, सूरज, शिबू, स्वस्ति और डॉक्टर जेनेटिक्स वाला ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आप बेटा जी चलिए देखिए फटाफट से आंसर पर क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। सेशन लाइक कर दो यार, सेशन लाइक कर दिया करो, तुम्हारी उंगलियां घिस जाती है क्या। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रहा बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी 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 फटाफट से बेटा जी आंसर करिएगा, आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। क्या बात है, बहुत तेजी से ए आंसर आता हुआ, बहुत तेजी से ए आंसर आता हुआ बच्चों का है भाई। हाँ भाई ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, ऑल कॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है, सारे कॉपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म। बिल्कुल सही बात है, और फर्टिलाइजेशन होगी तो इम्प्लांटेशन होगी, और इम्प्लांटेशन होगी तो प्रेगनेंसी होगी, है ना। तो रीजन असर्शन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर कभी कभी होता है कि ओवा आ जाता है लेकिन स्पर्म नहीं पहुंचता है, कभी स्पर्म आ जाता है तो ओवा वहां पर होता ही नहीं है, और ओवा भी ऐसा है कि 1-1.5 दिन से ज्यादा वेट नहीं करता है स्पर्म का। तो आंसर क्या होगा बेटा जी, ए होगा, ओवा के नखरे बहुत है, नहीं वेट करेगा। डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, हर्षिता, विपिन, सृष्टि, आफिया, डॉक्टर अजरा, शिनचैन, समर, इमाम, राजन्या, सूरज, दीपिका, सुप्रिया, विशाल, बायो बाबा, रवि खान, शिबू, साहा, स्वस्ति, निशा और प्रबल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, डोमिनिक सोलंकी
इंजरीज तो हो सकती है ना, एंड समटाइम फीमेल्स आर, कभी कभी फर्स्ट कॉपुलेशन के बाद भी हाइमन ब्रेक डाउन नहीं होता है, और कभी कभी हाइमन के साथ फीमेल आती ही नहीं है, मतलब फीमेल में हाइमन नहीं होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, है ना, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो तुम बोल रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, बट स्टिल, है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाइमन, वर्जिनिटी हाइमन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो विमेन इज प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा, एंड अभी के टाइम में जिस तरह की डाइट वी ऑल आर टेकिंग, है ना, जितना स्ट्रेस हम लोग लेते हैं उसके वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के वजह से या तो पीरियड्स प्रीपोन हो जाते हैं या पोस्टपोन हो जाते हैं, तो ये रीजन बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ये डी वाला कौन है, पिटाई खाएगा मेरे से, ठीक है। राजन, श्रेया, हर्षिता, सुप्रिया, समर, राजन्या, शकीर, शिबू, मनोज, शर्वरी, सोनी, स्वस्ति, विपिन, इमाम, अनम, विशाल, डॉक्टर अजरा, इन्फोनस, वाईटी, प्रबल और शकील ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। हाँ जी बेटा, सबका आंसर यही है क्या? तुम बेटा लेडिक सेल से सटोली सेल, सॉरी, तुम एलएच से लेडिक सेल्स पे एक्ट करवा रहे हो, है ना, तुम पैनक्रियास से टेस्टोस्टेरॉन निकलवा रहे हो, तुम तो बोलो ही मत मेरे से तुम लोग, ठीक है, भूली नहीं हूं मैं। प्रबल, तुमने लास्ट क्लास अटेंड करी थी जब पैनक्रियास से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करवाया था इन लोगों ने? हाँ, चलिए फटाफट से आंसर करिए, चलो 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 फटाफट से आंसर करेंगे बेटा लोग। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम एट अ टाइम, बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहां रीजन में होता कि एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से वो साइटोप्लाज्म में स्पर्म को एंटर करवा रहा है, तो हम लोग मानते कि ए होता, लेकिन अभी आंसर क्या है बेटा जी? अभी आंसर बी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अगर रीजन में लिखा होता कि लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इनको पेनिट्रेशन में हेल्प करा रहे हैं जिसके वजह से स्पर्म ओवा के साइटोप्लाज्म में जा पा रहा हुआ है, तो ए होता, लेकिन अभी ए नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा, ठीक है। तो पीहू यादव, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, आशु भंडारी, सृष्टि, शिनचैन, डोमिनिक सोलंकी, संदीप कुमार, आफिया, राजन, सूरज, शकील, श्रेया, मौसम, निशा, इमाम, सुभाष चंद्र, शर्वरी, स्वस्ति, साक्षी और राजन्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए। हाँ हाँ, उस दिन क्लास कैंसिल भी तो कर दी थी बेटा। सृष्टि, क्या हुआ बच्चे आपको? आप ठीक हो अब? ये बताओ पहले आप, है ना? चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा जी। चलिए आंसर करिए मैम। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आफ्टर बेबी? नहीं बेटा, आफ्टर, अरे यार प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल फेज में आता है ना, और ल्यूटियल फेज में आपका जो प्रोजेस्टेरोन आता है तो वो आपकी एंडोमेट्रियम को बहुत न्यूट्रिशियस बनाता है, मतलब कंफर्टेबल बनाता है कि बेबी अगर आ गया, इम्प्लांटेशन होगी तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहनी पड़ेगी। ल्यूटियल फेज से वो शुरू कर देता है और आफ्टर बेबी भी सेम चीज रहती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब चल रही होती है, जब कॉन्स्टेंटली प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हाई होते हैं, ठीक है, और जब वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उसका रीजन भी ये है क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है हमें, ठीक है। हाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट रीजन स्टेटमेंट बोल रही है इंक्रीज लेवल ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए बेटा जी, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसी के वजह से असर्शन स्टेटमेंट को रीजन स्टेटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यस शकील बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ठीक है बेटा, प्रोलैक्टिन इज हाई बेटा। बेटा देखो, एल्विलाई में जो मिल्क का सिक्रीशन होता है ना, वो प्रोलैक्टिन की वजह से ही होता है एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसके लेवल हाई हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसके लेवल हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? असर्शन आपका आंसर इज ए, डी नहीं होएगा, डी नहीं होएगा। सूरज, मीर, लुबना, नीट एस्पिरेंट ओपी, पीहू, समर, श्रेया, राजन, सुदीक्षा, आर्यन, शर्वरी, अफरीन, साक्षी, दीपिका, शकीर, आंचल, हर्षिता, डॉक्टर अजरा, सुप्रिया और डॉक्टर जेनेटिक्स वाला ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। बेटा प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाई होता है। ठीक है, हाँ क्लियर है, मीनिंग नहीं समझ आ रहा है? अजू, मैंने आपको बोला है फ्रॉग एंड कॉकरोच दोनों आएगा, दोनों पढ़ना है। मैं बहुत क्लियरली अब सबको भी बोल रही हूँ। ठीक है, फ्रॉग एंड कॉकरोच दोनों आएगा, एनिमल टिश्यू भी आएगा, तीनों चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं आशु भंडारी, फिर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेगा अड्डा 24/7, तो आप लोगों को फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, तो टेंशन ना को लेने का है। ठीक है, हाँ थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया करो बेटा, 7 बजे का टाइम फिक्स्ड है ना। हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेट डे पे अर्शप्रीत मैम की फिजिक्स की क्लास होती है, PYQ सेशन जो 6 से 7 होता है, तो ऑलरेडी पूरा पैक्ड टाइमिंग है, तो 7 बजे से ही स्टार्ट होगा एंड 8:30 तक क्लास चलेगी। बट आज 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके सृष्टि, प्लीज अपना ध्यान रखो। ठीक है, हाय रोमान अहमद, इंसेक्ट का मीनिंग क्या है? इंसेक्ट का मीनिंग इज कॉकरोच। कॉकरोच इंसेक्ट में आते हैं ना, इंसेक्टा में आ रहे हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच इज द मीनिंग। इंसेक्ट का मतलब कॉकरोच है और ब्रैकेट में फ्रॉग है, तो कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा जी कि सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperm। हाँ जी बेटा जी, पहली स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स ही कैरी करेंगी, डक्ट्स का काम ही है, एसेसरी डक्ट्स का काम ही है, क्या करवा रही है? कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्रीशंस एपिडिडिमिस की मैच्योरेशन में एपिडिडिमिस हेल्प करता है, मोटिलिटी में सेमाइनल वेसिकल, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड सारे हेल्प करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? इंसेक्ट फ्रॉग है। अच्छा ठीक है, जोक करना था इस पे, मैं भूल गई थी। हाँ, पिछले साल वाला ही सिलेबस है बेटा, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। आंसर ए क्यों होगा? ए क्यों होगा? आंसर बी होगा। आंसर ए क्यों होगा? ए तो होना ही नहीं चाहिए, आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा। आंसर बी होगा बेटा। डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, साक्षी, इमाम, रवि, सुमित दास, हर्षिता और श्रेया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ए तो आंसर होगा ही नहीं। वाइस वर्सा होता तो ए हो जाता, वाइस वर्सा होता तो ए हो जाता, उससे पहले ए नहीं होगा, क्योंकि वाइस वर्सा होता तो ए होता बेटा, इसलिए वाइस वर्सा के केस में ए होता, अभी बी होगा। ठीक है, वाइस वर्सा के केस में ए होगा। ठीक है बेटा, हाँ गला गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा फटाफट से। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, an unequal division resulting in the formation of haploid secondary oocyte and a first polar body। बताइए बेटा, बताइए बताइए फटाफट से बताइए, अरे जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, बताओ बताओ बताइए फटाफट से, फटाफट से। सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक नई लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। बिल्कुल सही बात है, असर्शन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट बोल रहा है एन इक्वल डिवीजन। बेटा यही स्टॉप हो जाना चाहूंगी मैं, एन इक्वल डिवीजन, क्या इक्वल डिवीजन हो सकता है? बी वाले बच्चे बताइए। हाँ बिल्कुल श्रेया, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा बेटा जी, क्या होगा? अनइक्वल होगा बेटा जी। तो जब अनइक्वल होगा तो आंसर बी कैसे आएगा? आंसर क्या आएगा बेटा जी? आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी बेटा। डॉक्टर अजरा, स्वस्ति, राजन्या, सुप्रिया, लर्नर @123, दीपिका, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, आर्यन, रोमन, निशा, इमाम, मौसम, राजन, नीट एस्पिरेंट ओपी, हर्षिता, शर्वरी, बायो बाबा, आफिया, अजू, नीतीश राज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा। हाँ है अनिरुद्ध, आप अभी मेरी क्लास में आए हैं, इससे पहले आप मेरी क्लास में आए नहीं है ना, आपने आते ही स्पैम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप मेरे रेगुलर बच्चे हैं नहीं, क्योंकि अगर आप रेगुलर बच्चे होते तो आपको पता होता कि जो बच्चे स्पैम करते हैं उनको तो मैं क्लास से आउट ही कर देती हूँ, है ना। तो आप अगर बेटर रहेगा कि आप आंसर देने पे फोकस करें, एंड यहाँ पर चार्ट्स बहुत तेजी से चलती है तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके बातों का आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। तो यार मेरी क्लास पे स्पैम मत करिए, क्योंकि अगली बार आपने स्पैम किया आप क्लास से उड़ जाएंगे, है ना। बहुत क्लियरली बोल रही हूँ मैं, सबको पता है यहाँ पर जो मेरी क्लास में रेगुलर बेसिस पे आ रहा है उन सबको पता है कि मैं बाहर कर देती हूँ, मैं टॉलरेट नहीं करती स्पैमिंग, ठीक है, सबको पता है यहाँ पर। हाँ थैंक यू। चलिए, at the time of parturition ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मेटर्नल पिट्यूटरी, बिल्कुल सही बात है, मेटर्नल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, क्यों ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराया जा रहा है बेटा? गुड इवनिंग K29, क्यों ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराया जा रहा है बेटा? सनाउल्ला खान, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, ओके चलिए, ओके बेटा फटाफट से बताइए ऑक्सीटोसिन क्या करा रहा है, क्यों रिलीज करा रहे हैं बेटा? हाँ हाँ बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, क्यों ऑक्सीटोसिन रिलीज करा रहे हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, मौसम को पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के भगा देती हूँ मैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन डायलेट द प्यूबिक सिम्फाइसिस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करने का काम ऑक्सीटोसिन का है? जल्दी बताइए, क्या प्यूबिक, हाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करने का काम ऑक्सीटोसिन का है? जल्दी बताइए। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है, क्या डायलेट करवाएगा? हाँ कौन कराएगा डायलेट? क्या ऑक्सीटोसिन कराएगा? नहीं कराएगा, कौन कराएगा? रिलैक्सिन कराएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा बेटा। ए कैसे होगा? कौन बच्चे हैं ये जो ए आंसर कर रहे हैं? आर्यन, बायो बाबा, इमाम, आनम, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, आशु भंडारी, विशाल, लुबना, शिनचैन, दीपिका, K29, सूरज, सोनम सिंह, पीहू, शर्वरी, शगील, योगेश यादव, नीट एस्पिरेंट ओपी, नॉट अमित गेमर और आफिया पठान ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा जी।
थैंक यू विद्या, आई नो आई नो आई नो। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए बेटा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग बेटा जी, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी 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 फटाफट से। वी हैव 16 मिनट्स, 16 मिनट है बेटा हमारे पास, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। गुड इवनिंग श्रुति, हाय श्रुति। फिर कब लाऊंगी वन शॉट? बहुत जल्दी डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने दो, अगर इस हफ्ते तबीयत ठीक होगी तो पक्का संडे को वन शॉट आ जाएगा, ठीक है, वन शॉट हम लोग प्लान कर लेंगे अगर तबीयत ठीक हो गई है ना, वरना अगर तबीयत खराब में वन शॉट लूंगी ना, मैं एनर्जी दिखा पाऊंगी और तुम तो एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो, अगर मेरी एनर्जी नहीं है तो तुम भी डाउन हो जाते हो, तो ऐसा मुझे क्लास पसंद नहीं आती, मेरे को चाहिए होती एकदम इंटरैक्टिव तड़कती भड़कती क्लास, है ना, तो वैसा करेंगे हम लोग। चलिए, लेडिक सेल्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मिलते हैं। The regions inside the seminiferous tubules called interstitial spaces. हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो रीजन है उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं नहीं, है ना, तो हमारी रीजन स्टेटमेंट, आहा, सेल्स के बीच में बेटा जी, बहुत क्लियरली बोलूंगी, बहुत क्लियरली बोलूंगी, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है, ठीक है, उनको। फिर से गाना कब गाओगी? अरे भैया तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं आ रही है मुझसे पूछते हुए? है, अभी मैंने एक्सप्लेन करा, अभी मेरी तबीयत खराब है, गाऊंगी गाना यार, गाना गा दूंगी मैं। तुम लोग गाना सुनने ही आते हो क्या? तुम लोग पढ़ने वढ़ने नहीं आते हो? फिर गाने के नाम पे मैं तुम लोगों को क्या करती हूँ? हाँ जल्दी बताइए, क्या करती हूँ, क्या करती हूँ? डोरेमोन का गाना सुनाती हूँ, बताइए। इनसाइड होगा? हाँ भाई, ये ए बी वाले बताएंगे क्या यहाँ पर इनसाइड होगा? हाँ राजन्य बेटा, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है ना बच्चों को। हाँ मौसम बताइए, पहले आप मुझे यहाँ बताएंगे सारे बच्चे, क्या यहाँ पर इनसाइड होगा? नहीं होगा, इट शुड बी आउटसाइड, ठीक है। ए और बी वाले बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने गलत आंसर कराया उनको पता चल गया है कि उनका आंसर गलत क्यों है। शर्वरी, समर्थ, श्रुति, राजन्या, हर्षिता, बायो बाबा, मौसम, विशाल, लुबना, अनम, K29, सुप्रिया, सोनम, सुमित दास, साक्षी, इमाम, स्वस्ति, देशराज, समर और शगील ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से बेटा, आउटसाइड होगा, है ना? हाँ हाँ, जल्दी 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 फटाफट से। अरे यार, ABC सर और मेरे बीच में चलता रहता है वो, ठीक है। हाँ, अपन दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर सकते हैं, तुम लोग नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ वैसे हम लोग भी दोस्त हैं, बट तुम ऐसे खुलेआम में बेइज्जती नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हाय प्रिया, चलिए गुड इवनिंग बच्चे। हाँ बोलिए मौसम, बोलिए फटाफट से, पहले आंसर करिए आप फटाफट से। बेटा जी प्लीज सेशन लाइक कर दो, सेशन लाइक कर दिया करो आते ही क्लास में। फर्स्ट थिंग टू डू इज लाइकिंग दी सेशन, प्रेस दी लाइक बटन, है ना, लाइक बटन प्रेस करिए। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और चैट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, कर पा रहा है चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, फिर चैट होगा, फिर चैट होगा तो पोल में आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहा है बिल्कुल। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रिन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। बेटा ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं बेटा अजू, वो परम सर करवाएंगे, नॉट मी। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गया यूट्रस में, क्यों एम्बेड हुआ? रीजन बताता तो हम मानते कि रीजन सही है एक्सप्लेन करता हुआ, लेकिन अभी रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर विल बी बी, ठीक है। हाँ
अच्छा, मौसम की अलग ख्वाहिशें हैं बेटा, ठंडियां चल रही, ठंडियां, ठीक है। मौसम, सनाउल्ला खान, क्रिश, शर्वरी, दीपिका, सुप्रिया, सूरज, पीहू, सोनम, साक्षी, समर्थ, हर्षिता, आशु, सुभाष, स्वस्ति, राजन्या, समर, रियल लाइफ एग्जिस्टेंट, शकील और आफिया पठान ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा जी। हाँ, है हैं? पांडे जी क्या बोल गए? पांडे जी, अच्छा समर, मैं पूछ लूंगी परम सर से, ठीक है। हाँ, मैं करवाऊं जेनेटिक्स? अरे यार, बॉटनी का पार्ट है ना यार, परम सर करा देंगे, है। चलो, मैं सोचती हूँ इस बार, मैं थिंक अबाउट इट, टेंशन मत लो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं आफरीन, पोल में नाम आए ना आए, आप आंसर करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए फटाफट से, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6 महीने 24 हफ्ते बाद द फीटस डेवलप्स लव लिम्स एंड डिजिट्स। क्या ये भैया सही बोल रहे हैं? क्या ये स्टेटमेंट भैया सही बोल रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या छठे हफ्ते बाद, आफ्टर 6 वीक लिम्स और डिजिट्स ग्रो कर रहे हैं? नहीं करते। कब ग्रो करते हैं लिम्स और डिजिट? जल्दी बता दीजिए, कब डेवलप होते हैं लिम्स और डिजिट, कौन से महीने में बेटा? हाँ हाँ, जल्दी 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 बताइए फटाफट से, कब कब कब? सेकेंड मंथ बोल रही है सुप्रिया, ये भैया जी गलत बोल रहे हैं यार, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच रॉन्ग, वेरी 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 मच रॉन्ग। कब हो रहा है? दूसरे महीने में, सेकेंड मंथ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट, ये सी वाले 2.8% जो भी बच्चा है, 1 या 2 जो भी बच्चा है ना, ये गलत बोल रहे हो तुम, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर एब्सोल्युटली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 4th मंथ। बताओ, ये चौथे महीने में हो रहा है क्या? है, बताइए। हाँ, जल्दी बताइए। ओके राजन्या, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, चौथे महीने में होता है? नहीं होता है। कौन से महीने में होता है बेटा? 5वें महीने में होता है, 5th मंथ में होता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी होगा। दीपिका, K29, शिनचैन, डोमिनिक सोलंकी, सोनम सिंह, डॉक्टर अजरा, राजन्या, स्वस्ति बेबी, नीट एस्पिरेंट ओपी, विशाल, बायो बाबा, लोबना, सुप्रिया, रियल लाइफ एग्जिस्टेंट, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, समर चौधरी, आफरीन, सूरज, अनम और शकील ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिएगा बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा। वी हैव 9 मिनट्स लेफ्ट, टिक 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 बज रही है मेरे कानों में, जल्दी फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से। ओके ओके, शाहरू हो आप, ठीक है। ओ अच्छा, ओ पोल पॉलिटिक्स कर रहा है, अच्छा। 9 मिनट्स इज लेफ्ट, 9 मिनट्स लेफ्ट है बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए बेटा। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है ना, कि सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद, अनइक्वल डिवीजन के बाद हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी आती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। तो आंसर बी होगा, क्योंकि ए हो नहीं सकता है, क्योंकि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। सुप्रिया, विशाल, समर्थ, आशु भंडारी, देशराज, शकील, हर्षिता, सोनम, सुदीक्षा, स्वस्ति, मौसम, इमाम, क्रिश, राजन्या, समर, आफरीन, बायो बाबा, रवितेज, साक्षी और डॉक्टर जेनेटिक्स वाला ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा, जल्दी 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 आंसर करेंगे, चलो 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 चलो। और जिसने सेशन लाइक नहीं करा है वो सेशन लाइक करेंगे, है ना, और पहले आंसर करेंगे फिर सेशन लाइक करेंगे। टिक टिक 7 मिनट, यस यस यस, फटाफट से आंसर करिए। हाँ चलिए चलिए आंसर करिए बेटा। द क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड दैट इन मेल इज XY। आफ्टर फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स zygote would carry either XX or XXY। Obviously
ऑब्वियसली, मतलब इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, इतना ऑब्वियस क्वेश्चन बेटा, इतना ऑब्वियस क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन को नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। ठीक है, तो शिनचैन, समर, शर्वरी, सुदीक्षा, राजन्या, सुप्रिया, देशराज, रवितेज, कृष, समर्थ, लुबना, शकील, सुभाष, बायो बाबा, दीपिका, इमाम, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, साक्षी, सूरज और हर्षिता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ हाँ हाँ, चलिए फटाफट से। नहीं सुप्रिया, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन ने हमें समझ क्या रखा है। हाँ, नहीं सुप्रिया, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अभी नहीं जाना है ना, कुछ ही मिनट बाकी है, जल्दी जल्दी, 6 मिनट्स लेफ्ट, फटाफट से आंसर करिए। कुणाल दास, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद दिखे हैं बेटा आप, हैं? चलिए, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? फटाफट से आंसर करिए। कोलोस्ट्रम डेवलप्स रेजिस्टेंस फॉर दी न्यू बॉर्न बेबीज, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि एंटीबॉडीज हो रही है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज है। कौन सी एंटीबॉडीज है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर ए होगा, लेकिन मुझे बताइए कौन सी एंटीबॉडीज है बेटा जी? फटाफट से एंटीबॉडी का नाम बताइए, तेजी से एंटीबॉडी का नाम बताएंगे बेटा। हाँ, IgA, एग्जैक्टली। कुणाल दास, डॉक्टर आजरा, आशु भंडारी, अनम शेख, समर्थ, मौसम, कृष, सूरज, देशराज, साक्षी, सनाउल्ला खान, दीपिका, सागर, पांडे जी, रियल लाइफ एग्जिस्टेंट, शाहरू, समर, पीहू, सुप्रिया और शिनचैन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से तेजी से आंसर आने चाहिए तेजी से बेटा। हाँ, चलिए, अरे कोई बात नहीं, सोलंकी तू आंसर तो कर, डोमिनिक सोलंकी। हाँ बिल्कुल राजन्या, चलिए। नहीं सोनम सिंह, मैं गुस्सा किसी से भी नहीं हूँ बच्चे, मैं गुस्सा होती ही नहीं हूँ। मैं जितना गुस्सा होती हूँ क्लास में हो जाती हूँ तुम लोगों पे, है ना, जब तुम लोग सही आंसर नहीं देते, और कोई रीजन होता ही नहीं है गुस्सा होने का, है ना। एंड गुस्सा इज फॉर योर बेनिफिट, है ना। कभी कभी डांट पड़नी चाहिए, डांट मारती हूँ, है ना, गुस्सा नहीं करती। हाँ चलिए, मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, बिल्कुल सही है। क्यों मूवमेंट दे रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सुदिक विशाल क्या हुआ? तो आंसर क्या होगा? ए होगा। रवितेज, रियल लाइफ एग्जिस्टेंट, देशराज, शर्वरी, इमाम, शकील, सुप्रिया, साक्षी, समर्थ, कोमल, K29, दीपिका, आफिया, पीहू, सनाउल्ला खान, समर, सूरज, सुमित, शिबू, देख डोमिनिक सोलंकी, तेरा नाम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बेटा, 4 मिनट्स। हाँ अरे भैया थंबनेल के पीछे पड़ गया, मेरे को बड़ा बढ़िया लगा यार इस बार का थंबनेल। चलिए आंसर करिए आप फटाफट से आंसर करिए। हाँ देखा, इसलिए डांटती हूं मैं। कोई बात नहीं विशाल, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आंसर करिए। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सिक्रीट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट, द न्यूबॉर्न बेबी इज फेड मिल्क बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या ये भैया सही बोल रहे हैं? स्टेटमेंट वाले भैया, क्या स्टेटमेंट वाले भैया सही बोल रहे हैं? हाँ, बाय द मंथ ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी बोला है। पागलो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसी के इनिशियल फ्यू मंथ्स में। मतलब जब वो, मतलब आप सोच के देखो स्टेटमेंट को, जस्ट इमेजिन, है ना, कि एक विमेन इज प्रेग्नेंट, है ना, शी इज प्रेग्नेंट, और उसी समय पे वो अपने बेबी को मिल्क फीड कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? सोच के देखिए, जरा सोच के देखो इस स्टेटमेंट को। हाँ, कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है ऐसा? इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लिखा है, कैसे नहीं पढ़ते हो बेटा? अरे बेटा पिटाई खाएगा। ड्यूरिंग लिखा है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग, आफ्टर नहीं लिखा है। पिटाई खा जाएगा तू मेरे से, मुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, टीचर हूं मैं तेरी। साक्षी, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, आफिया, लुबना, यही 4 मेरे अनमोल रतन है जिन्होंने सही आंसर किया है। और सेशन लाइक कर दीजिए। हाँ चलिए बेटा जी, चलिए बेटा जी, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। फटाफट से बेटा 1 मिनट रह रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 1 मिनट रह रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बेटा फटाफट से। यस यस, फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ छोटा डॉन नहीं हूं मैं, भारतीय डॉन हूं। चलिए चलिए चलिए, आफ्टर करूं उसको। आई अब तो नहीं बदलेगा ना क्वेश्चन, मैं वेरी चालाक हूं बेटा। तुम जैसे बच्चों के सामने मेरे को बहुत चालाक होना पड़ेगा, मुझे समझ आ गया है। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा आंसर करेंगे। The trophoblast layer gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated into the embryo. बिल्कुल सही बात है। The attachment of fetus to the uterine wall is called implantation. आंसर क्या होगा? बी होगा, आंसर बी होगा। असर्शन, रीजन स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्रिश, बायो बाबा, साक्षी, मौसम, श्रेया, राजन्या, समर्थ, सूरज, सुप्रिया, दीपिका, नीट एस्पिरेंट ओपी, शर्वरी, सोनी, हर्षिता, लुबना, आफरीन, सुमित, K29, स्वस्ति और इमाम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जो आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड मैं लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ जल्दी से। आलोक सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सुप्रिया, मौसम, प्रवीण, समर हमारे आज के टॉप 3 है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, शगील, लुबना, राजन्या, सूरज, दीपिका, इमाम, हर्षिता, शर्वरी, साक्षी, डॉक्टर अजरा, बायो बाबा, नीट एस्पिरेंट ओपी, विशाल, आफिया, शिनचान, श्रेया और स्वस्ति बेबी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं एंड हमारे टॉप 20 में जगह बना ली है। अब मिलेंगे कल शाम को 7 बजे फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं सुमित अवस्थी। एंड अब जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो पहले सेशन लाइक करेगा और फिर इस सेशन से दूसरे सेशन में जाएगा। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर।